विशाल, असीम ब्रह्मांड के अंधेरे में उस ठंडी और शांत 40 प्रकाश वर्ष गहरी खाई को पार करते हुए हमारी नज़र कुंभ राशि के एक कोने पर पड़ी। ये पृथ्वी के उन शोरगुल वाले और चमकीले गर्मियों के तारों से दूर एक ऐसे शून्य में छिपा हुआ है जिसे नग्न आंखों से लगभग देखा नहीं जा सकता। हालांकि जब हम अवरक्त यानी इंफ्रारेड का अवलोकन करने वाली आंखें लगाते हैं तो ब्रह्मांड का पर्दा धीरे धीरे खुलता है और एक ऐसा चमत्कार सामने आता है जो खगोलविदों को अचंभित कर देता है। ये है ट्रैपिस्ट-1, हमारे सौर मंडल से बिल्कुल भिन्न। न एक सूक्ष्म दुनिया का स्रोत। ये तारा हमारे सूर्य की तरह नहीं है जो सीधी आंखों से न देखे जाने वाली सुनहरी तीव्र चमक बिखेरता है। इसके विपरीत ट्रैपिस्ट-1 को एक अति ठंडे बौने तारे अल्ट्रा कूल ड्वार्फ स्टार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से उस तारे के क्षेत्र का दौरा करते हैं तो आप एक गहरे मंद लाल प्रकाश में चमकता हुआ तारा देखेंगे जो ब्रह्मांड की गहराइयों में एक कभी न बुझने वाली अंगार की तरह है और एक प्राचीन तथा संयमित गरिमा बिखेरता है। इसका आकार आश्चर्यजनक रूप से छोटा है जो गैस विशाल ग्रह बृहस्पति से थोड़ा ही बड़ा है। यदि आप इसे सूर्य के बगल में रखते हैं तो ये एक विशालकाय के पैरों में रखी एक पारदर्शी कंचे मार्बल जैसा प्रतीत होगा। हालांकि इसके छोटे आकार से धोखा ना खाएं, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 9% है, जो इसके कोर के भीतर परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त है, जिससे ये अकेले अंतरिक्ष में लगातार जलता रहता है। इस तारे की सबसे आकर्षक विशेषता इसकी लगभग अनंत स्थिरता और शांति में निहित है। कई युवा लाल बौने तारों की तरह घातक ज्वालाएं भड़काने के बजाय ट्रैपिस्ट-1 असाधारण रूप से सुरुचिपूर्ण और संयमित लगता है। अवलोकनों के अनुसार ये एक ऐसा तारा है जो मध्य वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुका है, जिसकी अनुमानित आयु लगभग 7-6 अरब वर्ष है। इसका मतलब है कि जब पृथ्वी अभी भी एक नेब्यूला में धूल का एक ढेर थी, तब से ये लाल टिमटिमाहट अपने ग्रह पड़ोसियों को रोशन कर रही है। इसकी सतह का तापमान केवल लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस है, जो तारों के परिवार में काफी ठंडा माना जाता है। इसकी अधिकांश ऊर्जा दृश्य प्रकाश के रूप में जारी नहीं होती है, बल्कि गर्म अदृश्य अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में चारों ओर फैलती है। ये मंद अवरक्त प्रकाश ब्रह्मांड की सांस की तरह है, जो इसके चारों ओर घूमने वाले हर ग्रह को धीरे से सहलाता है और एक अद्भुत भौतिक संतुलन बनाए रखता है। ट्रैपिस्ट-1 के चारों ओर समय मानो अपनी तात्कालिकता खो चुका है। क्योंकि ये हाइड्रोजन ईंधन को बहुत धीमी गति से जलाता है, वैज्ञानिक भविष्यवाणी करते हैं कि ये तारा खरबों वर्षों तक चमकता रहेगा। ये अवधि सूर्य के जीवनकाल से कहीं अधिक है और वर्तमान ब्रह्मांड की आयु से भी अधिक लंबी है। ये एक ऐसे प्रहरी की तरह है जो सावधानी से एक लौ की देखभाल करता है और कुंभ राशि के अंधेरे में एक चिरस्थायी अपरिवर्तनीय शांति के साथ अपने अद्वितीय 7 ग्रहों की रक्षा करता है। जब हम इस तारे की भौतिक संरचना की गहराई से जांच करते हैं तो हमें केवल वैज्ञानिक डेटा की नीरसता महसूस नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांडीय पैमाने पर जीवन और समय का एक सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व महसूस होता है। ये एक छोटी, चिरस्थायी और स्थिर शक्ति की कहानी है और इस अति नन्हे बौने तारे की अवरक्त चमक के नीचे अरबों वर्षों में फैली एक खगोलीय बैले नृत्य नाटिका उस शाश्वत शांति को चुपचाप प्रस्तुत कर रही है। तारे के बाहरी ठंडे और शांत शून्य को पार करते हुए हम धीरे धीरे ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम के सबसे गर्म और सबसे उग्र कोर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ समय और स्थान का पैमाना अत्यधिक संकुचित हो जाता है। तारा सूर्य की तरह सुनहरे रंग का और चमकदार नहीं है, बल्कि एक अति ठंडा लाल बौना है जो एक मंद लाल चमक बिखेरता है। ये अंधेरे में धड़कता है, एक ऐसी अंगार की तरह जो कभी नहीं बुझती। और पास के 2 झूलसे हुए ग्रहों ट्रैपिस्ट-1b और ट्रैपिस्ट-1c पर शासन करता है। सबसे पहले हमारी नज़र ग्रह बी पर पड़ती है। ये इस प्रणाली का अग्रदूत है जो तारे से केवल 7 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी का केवल 1% है। इतनी अत्यधिक निकटता में गुरुत्वाकर्षण ग्रह बी को मजबूती से पकड़ लेता है, जिससे ये ज्वारीय रूप से बंद यानी टाइडली लॉक्ड होने की नियति में फंस जाता है। इसका एक चेहरा हमेशा के लिए शाश्वत दिन में कैद रहता है, जहां लाल बौने तारे का विशाल गहरा लाल डिस्क आकाश के 5वें हिस्से से अधिक को घेरता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नवीनतम मध्य अवरक्त अवलोकन डेटा के अनुसार यहां वायुमंडल का कोई हल्का आवरण नहीं है, जिसका अर्थ है कि गर्मी विश्व स्तर पर प्रवाहित नहीं हो सकती। जब आप इस बंजर भूमि पर खड़े होते हैं, जहां आपके पैरों के नीचे जले हुए सिलिकेट चट्टानें और अल्ट्रा बेसिक चट्टानें हैं, तो विकिरण एक ठोस दबाव की तरह बेरहमी से हमला करता है।
दिन के हिस्से की चमक और गर्मी किसी भी जीवन के निशान को मिटाने के लिए पर्याप्त है और सतह का तापमान 230 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। यहाँ हवा की कोई आवाज नहीं है, केवल तापीय विस्तार के कारण चट्टानों के टूटने की सूक्ष्म आवाजें हैं और तारे के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ग्रह के गहरे उत्पन्न मंद कंपन है। इसके तुरंत बाद 1 मिलियन किलोमीटर से भी कम दूरी की कक्षा में ग्रह C2 42 दिवस की अवधि के साथ तेजी से गुजर रहा है। इस पर बहुत उम्मीदें थीं। लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये एक मोटी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल वाली ग्रीन हाउस वीनस होगी, लेकिन वेब टेलीस्कोप के डेटा ने फिर से एक कठोर वास्तविकता का खुलासा किया। ये लगभग गुरुत्वाकर्षण का खेल भी चल रहा है। असामान्य रूप से घनी कक्षाओं के कारण जब दो ग्रह सबसे करीब आते हैं तो उनके बीच की दूरी पृथ्वी चंद्रमा की दूरी के 2 गुने से भी कम होती है। जब ग्रह C ग्रह B के आकाश में दिखाई देता है तो वो केवल एक चमकता बिंदु नहीं रहता, बल्कि एक विशाल हल्की चमक वाला गोला बन जाता है, जिसका दृश्यमान आकार हमारी पृथ्वी से देखे गए पूर्णिमा के चंद्रमा से कई गुना बड़ा होता है। ये अत्यधिक निकटता शक्तिशाली ज्वारीय खिंचाव पैदा करती है, जहां तारे का विशाल गुरुत्वाकर्षण और ग्रहों के बीच का हल्का खिंचाव एक अदृश्य विशाल हाथ की तरह ग्रह के कोर को लगातार गूंथ रहा होता है। ये भौतिक प्रभाव तीव्र आंतरिक गर्मी पैदा करता है। चट्टानों की गहराइयों में ऊर्जा जमा होती रहती है, जो किसी भी समय आयो बृहस्पति के चंद्रमा जैसी ज्वालामुखी विस्फोट को ट्रिगर कर सकती है और गर्म लावा को उस बादल रहित स्याही जैसे गहरे गहरे लाल रंग के आकाश में उछाल सकती है। यहाँ सब कुछ स्थिर और सूक्ष्म कंपन में धीरे धीरे अपक्षयित होता है, जो गुरुत्वाकर्षण, तापीय ऊर्जा और शाश्वत शांति की एक महाकाव्य तस्वीर बनाता है। C से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर कुंभ राशि के इस गहरे और अंधेरे तारकीय क्षेत्र में ट्रैपिस्ट-1 केवल एक तारकीय प्रणाली नहीं है, बल्कि ये शून्य में तैरता हुआ एक विशाल गुरुत्वाकर्षण संगीत बक्सा है। जब हम अपनी नज़र उस मंद लाल प्रकाश उत्सर्जित करने वाले ठंडे लाल बौने तारे से हटाते हैं और इसके चारों ओर घूमने वाले 7 पृथ्वी जैसे ग्रहों का अवलोकन करते हैं, तो हमें ब्रह्मांड में अत्यंत दुर्लभ, लगभग चमत्कारिक क्रम दिखाई देता है। ये कोई अराजक या अव्यवस्थित गति नहीं है, बल्कि ये अरबों वर्षों से गुरुत्व अंत के करीब पहुंच रही है। हम आखिरकार इस ब्रह्मांडीय सिम्फनी के अंतिम आंदोलन पर पहुंच गए हैं। ट्रैपिस्ट-1 प्रणाली में वो दमघोटू शाश्वत शांति। यहाँ समय अब सूर्योदय और सूर्यास्त के बदलाव से परिभाषित नहीं होता, क्योंकि ये सातों पृथ्वी के आकार के ग्रह बिना किसी अपवाद के मूल तारे के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण द्वारा अपनी कक्षाओं में कसकर बंद हैं। इसे ही खगोल विज्ञान में ज्वारीय रूप से बंद यानी टाइडली लॉक्ड कहा जाता है। ये केवल एक भौतिक घटना नहीं है, ये गुरुत्वाकर्षण और समय के बीच एक लंबी लड़ाई के बाद अंतिम समझौता है, एक पवित्र अनुबंध जो ग्रह की आत्मा को अंतरिक्ष में जमा देता है। कल्पना कीजिए कि आप इनमें से किसी एक ग्रह के सूर्य के सम्मुख दिन वाले चेहरे पर खड़े हैं। ये एक बंजर भूमि है जो हमेशा गेरू होकर लाल प्रकाश से ढकी रहती है। वो अति ठंडा लाल बौना तारा एक विशाल मंद अंगार की तरह है जो हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में लटका रहता है, ना तो उगता है और ना ही डूबता है। यहाँ सुबह की कोई पहली किरण नहीं है और ना ही शाम की हल्की ठंडक, केवल चिरस्थायी जलन और स्थिरता है। उच्च ऊर्जा विकिरण की बौछार में चट्टानें एक प्राचीन और धब्बेदार बनावट प्रदर्शित करती हैं और हवा में मानो एक शाश्वत अपरिवर्तनीय चुप्पी जमी हुई है, क्योंकि ग्रह का घूर्णन काल और परिक्रमा काल पूरी तरह से समकालिक यानी सिंक्ड है। ये गोलार्ध इस लाल बौने तारे की निगरानी में अरबों वर्षों का अकेला समय बिताने के लिए नियत है। और जब हम उस प्रकाश अंधेरे की सीमा को पार करते हैं जिसे टर्मिनेटर कहा जाता है और ग्रह के सूर्य विपरीत रात वाले चेहरे पर प्रवेश करते हैं, तो दुनिया तुरंत एक दूसरे चरम पर गिर जाती है। वो एक पूर्णतः